कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जाएगी। हालांकि आप मैनिफेस्टो बना रहे हैं और मैनिफेस्टो बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। हर सेक्शन से आप मिल कर के बैठ कर के उनकी ग्रीवेंसेस, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको ऑप्ट कर रहे हैं, जान रहे हैं, फिर उनके मुताबिक आप अपना मैनिफेस्टो बना रहे हैं। 2-4 अहम मुद्दे आप बता दीजिए विनोद जी। मैं बिना राजनीति। बिल्कुल आपके इस प्रश्न के उत्तर में आऊँगा, लेकिन मैं एक मरतबा फिर से कह दूँ कि जो नेता या जो सियासी जमात जनता के हितों को साधने में पूरी तरह से नाकामयाब हो जाए, सत्ता लोलुप के आगे नतमस्तक हो जाए, उसकी नपुंसकता पे सवाल उठाना विपक्ष का नैतिक दायित्व है, जिम्मेदारी है। अब मैं आता हूं इस सवाल पे, तो बराए मेहरबानी मैं आपके इस मंच से बता दूं कि कांग्रेस ही वो एकमात्र इतनी बड़ी सियासी जमात है विपक्षी एंड से जो जनमानस के बीच जाकर जनता के तमाम ज्वलंत और एग्जिस्टिंग मुद्दों पर यही जानना उन्हीं से राय ले आपकी रही है। नजर में ज्वलंत मुद्दे क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो कांग्रेस हम समझ रहे हैं श्रम न्याय में जोड़ने जा रही है, वो लेबर लॉ का होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्थिति ये है कि एक गुजराती या एक दिल्ली या महाराष्ट्र से उठकर आया बनिया जो 500 करोड़ का यूनिट लगाता है, 250 करोड़ की सब्सिडी वो लेता है, बिजली उसको सरकार कम दरों पे देती है, जमीन उसको मिलती है, पानी उसको मिलता है, एवज में उससे क्या मांगा जाता है कि हमारे लोगों को रोजगार दिया जाए। लेकिन बीच में बैठा है ठेकेदार, ना उसका पीएफ कटता है, ना टीडीएस कटता है, ना उसको ईएसआई की सुविधा मिलती है। तो लेबर लॉ पर कांग्रेस जो है फोकस कर रही है। इसके साथ साथ फिर चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, टोल प्लाजास के नाम पर चमड़ी छीलने पर आमादा रही भाजपा की वो नीतियां हो, या फिर इनका वो तथाकथित अतिक्रमण विरोधी अभियान हो जिस पर सोनू जी बात करके हटे हैं। और इसके अलावा आज मैं आपके मन से, क्योंकि मुझे कहा गया है, मैं ये बात करना चाहता हूं, जब हम अस्थायी कर्मचारियों की बात करते हैं तो उसमें एक वर्ग ऐसा है जिसको शुरू से नजरअंदाज किया गया, वो लोग हैं जो कैंपा के तहत वन विभाग में लगे। इन लोगों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इनको पूरे महीने का वेतन भी नहीं मिल रहा, जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। 20 दिन, 22 दिन, 24 दिन का वेतन दिया जाता है और वो भी सरकारी ट्रेजरी से जारी नहीं होता। इतना बड़ा अन्याय इस प्रदेश के अंदर कैंपा के कर्मचारियों के साथ हो रहा है। तो जैसा कि उन्होंने ये अनुरोध किया था, मैं आज इस मुद्दे को उठाते हुए विनोद जी आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा मुझे कि ऐसे कर्मचारियों से बात की जाए। नहीं, एक मैसेज आया है कि एसपीयूज की सैलरी को भी इनहांस किया जाए। जी बोलिए विनोद जी। इस पे मैं बताऊं, आपको हैरत होगी, आज से 2 महीने पहले एक एसपीओ मेरी विधानसभा का, अनफॉर्चुनेटली ही पेरिश्ड अवे इन माय बेयर हैंड्स। जी, ही वाज सफरिंग विद सीआर। जी, अभी 4 दिन पहले मैं उनकी वेवा को लेके एसएसपी साहब के पास जाता हूं, एसएसपी सांबा के पास, ये मैं शेयर कर रहा हूं। इज अ वेरी जेन्युइन ऑफिसर, लेकिन उनकी लिमिट्स, इट्स बियॉन्ड देयर लिमिट्स। तो उन्होंने कहा जनाब मैं, देखिए अब उनकी थोड़ी एज ज्यादा थी उन महिला की, बच्चे छोटे हैं, तो सिर्फ इतना अनुरोध था हमारा कि उनकी जगह पे आप अगर इनको लगा दें। लेकिन हालत ये है हमारे सिस्टम की, उनको तो छोड़िए, जो एसपीओ शहीद हुए हैं उनकी बेवाओं में भी अगर कोई, या घर का परिजन कोई अगर उस एज फाल में नहीं आता है, उस एज ग्रुप में नहीं आता है, तो उसको भी राहत नहीं है। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, चाहे एसपीओ की बात हो, एसआरटीसी की बात हो, चाहे पीएचई, पीडीडी, जितने भी अस्थायी कर्मचारी हैं, अनुबंधित कर्मचारी हैं, इंक्लूडिंग कैंपा, उनकी बात पे कांग्रेस जो है वो मनन भी करेगी। आपसे मेरा यही सवाल रहेगा कि एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर जरूर इस वक्त काम करेगा। ग्रिल्ड करके रखा हुआ उसने आपको, चाहे वो डेली वेजेस की बात, जैसे उन्होंने कहा, आप भले ही रिफॉर्म्स लाने पड़ते, मीटर्स भी लगाने पड़ेगा, बिजली का बिल तो आ ही रहा है, आप पानी का बिल भी आ रहा है। पहले मैं एक बात का जवाब दे दूं कि अभी भी ये कहा गया कि वो एसपीओ जो हैं उसको, उसकी जो विधवा हैं उनको नौकरी नहीं मिली। ये बिल्कुल वैसा ही, मैं इस केस में नहीं बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये वैसा ही झूठ है जैसे श्री राहुल गांधी ने संसद में ये कहा कि अग्निवीर जो है उनको जो मिलता है अलाउंस मिला, जहाँ जो पैसा जो मिला वो बिल्कुल वैसा नहीं दे, जैसा रेगुलर्स को मिला। उनका झूठ वहीं पे बेनकाब हो गया, क्योंकि उसके बाद आर्मी ने जो है वो एक अपना एक बयान जारी करके कहा कि उनको 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया गया।
जैसा अभी अभी जगदीप ने कहा कि उन्होंने खुद माना इस बात को कि उनकी एज जो है वो ज़्यादा हो गई थी, इसलिए उनको नहीं लगाया। आर्मी या पुलिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनके हिसाब से वो चलती है, वो भाजपा के हिसाब से या किसी और के हिसाब से नहीं करती। देयर है वो उनको तब्दील करना पड़ता है, ये ऊपर तक होता है। ये रही बात आपने दूसरी कही, अभी अभी वीरेंद्र जी ने एक और बात कही कि अभी शिवसेना के जब हमारे वक्ता यहाँ पर आए तो कहते हैं कि ये भी हमारा मजबून पड़ेंगे, तो वो एक शेर है, ये भी हमारा ही मजबून पड़ेंगे, तो जो दर्द तुम्हारे हैं अपने भी वही गम है, आओ गले में लोगों जो तुम है, जो तुम है वही हम है। ये सब सोनिया सेना है, जम्मू कश्मीर को भी लूटा, जम्मू कश्मीर की जनता को भी लूटा। ये सब सोनिया सेना, ये सब सोनिया सेना है। मुझे लगता है कि आपने ये सब बिल्कुल अपने समय पर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सब सोनिया सेना वाला हिसाब है। और दूसरा रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, तो मैंने अभी अभी ये कहा कि 2014 में भी भारतीय जनता 2014 नहीं 2000 जो ये चुनाव अभी पार्लियामेंट्री हुआ है 24 का चुनाव, इसमें बिल्कुल इसमें भी तीसरी दफे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनना, माननीय प्रधानमंत्री जी का तीसरी दफे चुनकर आना, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहट होना। अभी एक और बात यहाँ पर करी गई, आपने कहा कि कांग्रेस के हमारे मित्र जो हैं या कांग्रेस के पार्टी के लोग जो हैं वो सबसे राय जान रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या के बीच में, इवन ऑटो ड्राइवर्स के बीच में जा रहे हैं, रेडी वालों, फेरी वालों के बीच में जा रहे हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि उनको जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े उनका पता ही नहीं है, इसीलिए वो अभी पूछ रहे हैं उनको कि क्या आपका मुद्दा है, क्या करे क्या ना करे। भारतीय जनता पार्टी को सारा पता है मुद्दे, और आपको बताते चलो कि पीएचई के डेली वेजर इतने ज्यादा रिटायर्ड हो गए हैं कि वो एक सिंगल पैनी लेकर के भी घर नहीं गए। आप कहेंगे कि ये तो एनसी ने, पीडीपी ने और कांग्रेस ने लगवाया है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और रही बात यह कि हमने कहा कि जो मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे जम्मू कश्मीर में है, अगर उनको कोई हल करना है तो भारतीय जनता पार्टी हल करेगी। इसीलिए तो हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा ये मुद्दे जो है वो इसमें रहेंगे नहीं। जी, यानी ना नोमन तेल होगा, ना मीरा नाचेगी। नहीं, पहले सोनू जी से जानना। चलिए ले लीजिए, लेकिन इनका उत्तर मैं जरूर दूंगा आज, और इसी मंच से दूंगा। जी सोनू। देखिए ऐसे है कि अभी राकेश पंत साहब बात कर रहे थे, एक इनमें खूबी है, बात बड़ी खूबी से करते हैं, और वैसे इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है झूठ को सच में करने की। चलिए अच्छी बात है, पार्टी है, काम है, करना है। अब मुझे बताइए, इन्होंने कहा जी मुख्यमंत्री भी 43 भी आप जीत जाओगे तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाओगे, मुख्यमंत्री बनने के लिए 46-47 सीटें चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको मुबारक। पर मुझे अब एक बात बताइए, मैं 2-3 चीज़ों पे इनसे बातें पूछना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि इन्होंने कहा इनका और हमारा मजबून एक है, भाई हम तो धरना दे के आए ना अभी जम्मू के लोगों के लिए, वहाँ एक ही बात हमने की, भाई जम्मू बचाओ। तो आप भी अगर जम्मू बचाने के लिए वहाँ आते, मैंने सुना आपने चिट्ठी इनको भी दी थी, ये आए नहीं। चलिए ठीक, मेरी सुनिए। बाकी भाई आपका मजबून तो लिखने वाले वो थे जिनके सर पे आप चले, 2 से 11 बने, 11 से सरकारें बनाई, सब कुछ किया उन्होंने बनाई। चलिए वो आप वो जानिए, जवाब वो भी देंगे। फिर आपने उनकी पार्टी को भी तबाह कर दिया, चलो वो आपका पुराना शौक है, आप वो करते हैं। अब बात है जम्मू कश्मीर, आपको भी डसा है? नहीं, हमें तो मैं कहता हूँ शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। इन्होंने किसके साथ निभाई है? इन्होंने किसी को साथ रहने नहीं दिया। और एक बात और है, जिस तरीके से आज बीजेपी यहाँ काम कर रही है, जो बीजेपी आज बातें कर रही है, ठीक है, अच्छी बात है, वो तो गए ना लोगों के पास पूछने के लिए आपके मुद्दे क्या हैं। आप तो किसी को पूछने भी नहीं जाते, आप तो लोगों को अपने मुद्दे चलाते हो, हम दो और हमारे दो। आप तो कहते हो पहले हम फिर हमारे लोग। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी वजह से आज मेरे जैसा नौसिखिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर वार कर रहा है, आप उनकी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा है। आपने उस इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। अब तबाह पूछेंगे कैसे किया? जब ठीक कहा जगदीप साहब ने, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस दायरे में लाके खड़ा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज को उस कोरम से बाहर निकाला। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेगा जिसने प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कराना है। भाई मुझे आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, मैं जो बातें कहता हूं ना, अन्ना मारे अन्नी तो कुछ वजह थमी भाई आप बताओ, अगर शिकायत करनी है तो किसके पास जानी है? विनोद जी, बहुत बड़ा मसला है, संगीन आरोप है इनके ऊपर। अब एक बात और है, ये इलेक्शन प्यार से एक सवाल पूछूंगा आपसे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाते हैं हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, आप जीत जाते हो तो
तेलंगाना में हमारी पार्टी है। आपके साथियों अच्छा हाँ, अलायंस की बात। आप मुझ ठीक पे है। मुझे सीधे अच्छा, सीधे मैं- डायरेक्ट चैलेंज करेंगे। नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे सुनिए मैं जवाब दे को भी धोखा दूं। सुनिए मैं बताता। अच्छा अब ये बात उन्होंने महबूबा जी के, चलिए मैं बताता नहीं, हूँ। मैं सुनिए, कह रहा हूँ, फिर- मैं एक चीज का जवाब, मुझे टाइम दो। जी इलेक्शन होता है अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पे, 7 मई को डेट थी, 24-25 मई कर दी गई, और कहा किसने, जो कैंडिडेट ही नहीं। किस बीजेपी की चिट्ठी के ऊपर की गई, जिस बीजेपी का उस सीट पर कैंडिडेट नहीं। बताइए मैं किन चीजों की बात करूं इनसे, उसके बाद की बातें बताता हूं। पूरी इलेक्शन पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी जोरी पुंछ में जाती है, वो बैट को जिताने के लिए वो पकड़ के लाया था इन्होंने। आशीर्वाद होटल में इनके प्रदेश अध्यक्ष ये आपने पहले भी चर्चा की। आपने छेड़ा, में बात जवाब तो दूंगा ना। जी। इलेक्शन कमीशन जो सॉरी आशीर्वाद होटल में इनके प्रदेश अध्यक्ष पटवारी और नायब तहसीलदारों की मीटिंग बुलाते हैं, उनको कहते हैं यहां से बीजेपी जीतनी चाहिए। तो जब हम शिकायत करते हैं इलेक्शन कमिश्नर से, वो कहते हैं जी आशीर्वाद होटल के कैमरे नहीं चल रहे। भाई उनके नहीं चल रहे, जो आपने करोड़ों रुपए खर्च के लिए थे वो कहाँ है। तीसरी बात, जिस दिन पोलिंग होनी है सुबह, तो पीडीपी के लगभग 100 पोलिंग एजेंट ही पकड़ लिए गए। कहा जी ये अंडरग्राउंड वर्कर हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर वो अंडरग्राउंड वर्कर थे तो आज कहां हैं, आज छोड़े क्यों हैं? अगर वो अंडरग्राउंड वर्कर थे तो पहले क्यों नहीं पकड़े? मैं अभी तो मैंने शुरू किया था इनका मसला। अभी आएंगे दोबारा आपको समय दिया जाएगा। ऑफ इंडिया को इन्होंने बदनाम किया। चलिए मैं कह रहा हूं इन्होंने बदनाम किया। संग साहब सवाल है कि अभी आपकी पार्टी का जम्मू कश्मीर में स्टेक नहीं है, तो क्या आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसका भी कुछ खुलासा कीजिए। देखिए बिल्कुल स्टेक है, बहुत स्टेक है। जम्मू कश्मीर से हमें बहुत ज़्यादा जो है सहयोग मिल रहा है जनता को, और अब तो हम इनके सामने छाती तान कर हर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस अभी कह रही थी कि हम जो है संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं, शिवसेना भी कर चुकी है, जन आकांक्षाओं पर आधारित ही संकल्प पत्र भी तैयार हो चुका है। और हमारे जो है पक्ष प्रमुख है आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनका आशीर्वाद, और उन्होंने पूरी तरह से जो है हमें निर्देश दिए हैं कि हर सीट पर, जम्मू और कश्मीर की 90 सीटों पर जो है शिवसेना अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, और इनको छठी का दूध जो है याद दिलाया जाएगा, जैसा महाराष्ट्र को इनको आईना दिखाया गया। अब ये भूल जाएं कि शिवसेना इनका साथ देगी, या पहले जितने भी ये चुनाव जीतते रहे हैं संघ के साथ साथ शिवसेना भी इनके चुनावों के अंदर जो है भागीदारी करती थी, अपना शिव सैनिक भी आगे बढ़कर सहयोग देते थे। मगर जम्मू कश्मीर और शिवसेना के साथ मैं कहूंगा जी एक जैसा छल और कपट किया इन्होंने। हमारे भी 2 टुकड़े कर दिए, जम्मू कश्मीर से भी ले अलग कर दिया, हमारे से एकनाथ शिंदे को जो है अलग करके ले गए, हमारा चुनाव निशान छीन लिया, हमारा नाम छीन लिया। जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया, लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। जैसे इन्होंने हमें डसा है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को भी डसा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने भी बीजेपी को जो है एक दूध पिलाया, बड़े अच्छे तरीके से पाला, मगर बाद में ये उसी सांप की तरह उनको भी डस गए और शिवसेना को भी डस गए। ये इनकी नीति बन चुकी है। अब जनता इनसे परेशान हो चुकी है। आप देखिएगा जम्मू और कश्मीर दोनों जगह जो है शिवसेना इनको कड़ी टक्कर देगी। ना केवल टक्कर देगी, इस बार ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर शिवसेना का परचम भी आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। चलिए जगदीप जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने पंजी से पूछा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहेगा, क्या आपको लगता है कौन कौन से बड़े मुद्दे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, विनोद जी, जो आपके लिए वो मैं बेहतर बात साबित करूंगा, हो? लेकिन मैं आहत हूं अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा। और देखिए आज आपके इस मंच से मैं ये चुनौती देता हुआ मिस्टर पंत को कहूंगा कि इसे साबित करके बताएं। जनता भी देख रही है, आपके दर्शक देख रहे हैं। पहले इन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी साहब ने देश की संसद में झूठ बोला। अरे शर्म आनी चाहिए इनको जी। वो जो शहीद अजय कुमार है उसके वालिद ने उस स्टेटमेंट को जो है उसका रिप्लाई दिया। और दूसरी बात विनोद जी, मैं आपको बताऊं, जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं, आर्मी के जिस ट्वीट की ये बात कर रहे हैं, 48 लाख एसबीआई ने जारी किया। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है अभी जारी होना है, वो भी इंश्योरेंस का है। यद्यपि देश का रक्षा मंत्री ये कहता है कि वो भारतीय सेना की तरफ से मिला। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि मैंने झूठ बोला, मैंने एसपीओ की वेबा की बात की। अरे कोई थोड़ी सी संवेदनशीलता तो रखिए। ये मैं मानता हूं कि वो आयु वर्ग में नहीं आई, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति विशेष, लेकिन ऐसे आपको मैं कितने केस बता सकता हूं। केएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर आउट ऑफ द वे
आगे जाके बनाए गए यूपीएससी के चेयरपर्सन तक की कई अपॉइंटमेंट मैं आपको गिना सकता हूं। तो क्या किसी शहीद के परिजन को अगर आउट ऑफ द वे जाके एक स्पेशल ऑर्डर करके थोड़ा सा अगर अकोमोडेट किया जा सकता हो, तो क्या उस पर विपक्ष को सवालों की जद में लाकर कटघरे में खड़ा करना चाहिए? और अब आपका सवाल, जो आपने सवाल पूछा विनोद जी, स्थिति यह है कि जब एंटी इनकम्बेंसी की आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए सत्ता का जो अहम है ना, जब वो सर चढ़ के बोलता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है। अभी इन्होंने क्या कहा, कांग्रेस को तो मुद्दे पता ही नहीं है इसीलिए जनता में जा रही है। तो मैं ये जनता पर छोड़ता हूं कि ये जनता तय करे कि कांग्रेस का जनता में जाना, जब माननीय राहुल गांधी जी का पूरे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे कोने तक जाना, उसका क्या असर रहा, क्या प्रभाव रहा, और जनमानस जो है वो किस तरीके से कांग्रेस से जुटा, ये हमारे आने वाले पंथी सवाल यह है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में अगर जम्मू प्रोविंस की 43 सीट्स में देखा जाए 29 आपने जीती हैं, नहीं उसमें एज है आपको, लेकिन उसका मार्जिन बड़ा कम है और कई जगहों पे आपका डिक्लाइन आया है। इस डिक्लाइन को दूर करने के लिए, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, पार्टी क्या कर रही है? ये कोर ग्रुप की मीटिंग या पब्लिक के बीच में पेनिट्रेट कर रही है? बिल्कुल, आप देखिए कि जब भी कोई चुनाव होते हैं, चाहे वो संसद का हो या विधानसभा का, और जम्मू कश्मीर में नहीं, अगर पूरे देश में कहीं भी चुनाव होते हैं और जो राजनीतिक दल जो है वो अगर उसकी कुछ सीटें घट जाती